हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अमित कुमार सिंह। और एक बार मुझे फिर से आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है। और आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है सूडो फोर्स, जिसे हम हिंदी में छद्म बल कहते हैं। छद्म का मतलब ये होता है कि ये आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ छल हो रहा है। एक्चुअल में ये कोई फोर्स होता ही नहीं है, हम बस अपने मन से मानते हैं। अब क्यों अपने मन से मानते हैं और कब मानेंगे, यही मैं आपको आज ये बताने वाला हूं। और इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहूंगा कि इस फोर्स का इस्तेमाल हम तभी करते हैं, सूडो फोर्स हमारे चर्चा में तभी आती है जब हम किसी बॉडी के मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हों। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन हो। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि वो इनर्शियल फ्रेम से भी सूडो फोर्स के बारे में बात करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप अगर इनर्शियल फ्रेम से मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वहां से सूडो फोर्स नहीं आएगा। जैसे कि आपका लैब फ्रेम, आपका जो लैब का फ्रेम है वो एक इनर्शियल फ्रेम होता है, तो वहां से आप सूडो फोर्स नहीं बोल सकते हो। आप सूडो फोर्स तभी बोलोगे जब आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हो। अब सीखते हैं कि आखिर ये सूडो फोर्स आएगा क्यों। तो इसके लिए मैंने एक नॉन इनर्शियल फ्रेम लिया है। मान लीजिए ये कार था और इस कार में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये आपका कार हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। और एक ऑब्जर्वर है जो इस कार में बैठा हुआ है। मान लीजिए आप ही हो, आप इस कार में बैठे हुए हो और इस कार के सीलिंग से मैंने एक स्ट्रिंग के हेल्प से एक मास को हैंग किया है। आप इसको एक बॉल मान लो, एक बॉल को मैंने हैंग किया जिसका मास m था। जैसे ही ये कार चलना स्टार्ट होगा, आप देखोगे कि ये जो स्ट्रिंग था वो वर्टिकल से डिस्प्लेस होके सर्टेन एंगल थीटा बनाएगा और फिर ये थीटा एंगल बना के ये रेस्ट में आ जाएगा। ये आप जो आपका बॉल था वो रेस्ट में आ जाएगा। तो आपके रेस्पेक्ट में अभी बॉल कैसा है? आपके रेस्पेक्ट में अभी बॉल रेस्ट में है, मतलब कि उस बॉल का एक्सेलरेशन 0 है। अब बात करते हैं कि उस बॉल पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रियल फोर्सेज के। हम बात कर रहे हैं रियल फोर्सेज के। रियल फोर्सेज कौन से फोर्स होते हैं? जो किसी दूसरे बॉडी के द्वारा लगाए जाएं, उसको हम बोलते हैं रियल फोर्स। जैसे ग्रेविटी फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सब आपके रियल फोर्स होते हैं। तो देखते हैं जरा इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे थे। तो स्ट्रिंग है तो एक लगेगा टेंशन फोर्स। ओके सर, अलोंग द स्ट्रिंग। ओके, वेरी गुड। दिस से टेंशन मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। ओके। अब धरती माता हम सबको खींचती है अपने तरफ, तो इससे बॉल को भी खींच रही होगी, तो एक फोर्स इस पे और लगेगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके सर, क्या इस पे और कोई रियल फोर्सेज लग रहे हैं? नहीं, सिर्फ 2 ही रियल फोर्सेज लग रहे हैं। अब सबको दिख रहा होगा कि ये जो 2 रियल फोर्सेस थे, टेंशन और mg, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे, मतलब कि इनका नेट फोर्स 0 नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस बॉल पे नेट फोर्स तो 0 नहीं है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ का बात करें F बराबर a में, तो ये क्या बोलता है कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होना पड़ेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं मेरे फ्रेम से, कार वाले फ्रेम से, कि एक्सेलरेशन 0 है लेकिन नेट फोर्स 0 नहीं है। मतलब कि हम कहते हैं कि हमारा जो न्यूटन्स का लॉ है वो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से वैलिड नहीं है। जो हमारा न्यूटन्स का लॉ है वो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से वैलिड नहीं है। तो फिर क्या किया जाए बच्चों? तो न्यूटन्स के लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम से वैलिड कराने के लिए हम एक नए फोर्स को लेके आते हैं। हम एक नए फोर्स को लेके आते हैं और जिसको बोलते हैं सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स कोई लगाता नहीं है, कोई बॉडी इस बॉल पे नहीं लगाएगा, तो इसलिए हम इसको रियल फोर्स नहीं कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फिक्सियस फोर्स है, ये सूडो फोर्स है। तो हम अपने मन से ये फोर्स मानते हैं और इसलिए इसे हमें सूडो फोर्स बोलते हैं। और इस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, and magnitude of force is equal to the mass of the ball and then multiplied by the acceleration of the frame। तो ये आपका हो गया है सूडो फोर्स, ये आपका हो गया है सूडो फोर्स। अब जैसे ही आप सूडो फोर्स अप्लाई कर दोगे, अब आप न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी यूज कर सकते हो। है ना अच्छी बात, मजेदार बात? हाँ बिल्कुल सर, मजा आया। चलो अच्छी बात है। तो आपने आज ये सीखा कि सूडो फोर्स क्या होता है और हम कब इसे अप्लाई करते हैं। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो मिलते हैं फिर।